शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी की गाड़ी में हूँ और ये गाड़ी पिछले साल से इतनी तेज रफ्तार से दौड़ रही है कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने, बेहतर बनाने में लगातार प्रयास जारी है। और कह सकता हूँ इस 1.5 साल में मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर दोनों के प्रयास कहते इतने बेहतर साबित हो रहे हैं कि अब शिक्षा व्यवस्था में बदलाव है, परीक्षा परिणाम बेहतर होते जा रहे हैं। 90% से ऊपर जो रिजल्ट अब जाने लगे हैं, कहीं न कहीं उन बदलाव का ही प्रयास है। मंत्री जी से बात करेंगे। दिलावर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। 1.5 साल की बात करूं, आज कल पहला दिन था, 1 जुलाई, और आपने इतनी बड़ी सौगात कि 100 के लगभग स्कूल क्रमोन्नत कर दिए माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्कूलों में। देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का हित है कि सभी बच्चों को नजदीक शिक्षा मिले। तो जहां ऐसा लगता है कि बच्चों की संख्या पर्याप्त हो सकती है और स्कूल नहीं होने से उनको दूर पढ़ने जाना पड़ता है, तो उनके नजदीकी विद्यालयों को क्रमोन्नत कर दिया है, तो वहीं पढ़ेंगे। आपने अतिरिक्त संकाय भी यहाँ पे खोले हैं? अतिरिक्त संकाय भी इसलिए खोला है क्योंकि साइंस भी पढ़ना चाहते हैं। तो जहाँ साइंस नहीं है उसके तो हमने कुछ स्कूलों के बीच में एक साइंस का स्कूल भी खोल दिया है, यानी साइंस से विषय वहाँ खोल दिया है। इसी प्रकार से जहाँ आर्ट्स नहीं थी तो आसपास वहाँ आर्ट्स खोल दी, जहाँ कॉमर्स नहीं थी वहाँ कॉमर्स खोल दी। इसलिए हमने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ये सब खोले। और आप देखो लगभग 1000 विद्यालयों यानी 900 से ऊपर है। उसमें जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल थे महात्मा गांधी, उनमें भी हमने साइंस खोल दी। सब में विज्ञान का जमाना है, आप भी चाहते हैं कि बच्चे तरीके करें। विज्ञान के संकाय महात्मा गांधी में खोलना कहीं न कहीं उन लोगों की जबान पे ताला है जो कहते थे कि महात्मा गांधी स्कूल बंद करेंगे। उनसे झूठा कोई नहीं है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ, इससे बड़ा झूठ क्या होगा कि उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे जी की हत्या मदन दिलावर ने कर दी। ये FIR दर्ज है संजय सर्कल थाने में, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो अभी जिंदा हैं, भगवान की कृपा से 200 साल जिए। मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन ऐसी ओछी हरकतें जो कांग्रेसी कर सकते हैं तो उनकी किसी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आमतौर पर शिक्षक की मांग होती है तबादला या DPC। इतनी DPC आपने 1.5 साल में कर दी जो पिछली सरकार 5 साल में नहीं कर पाई। देखो, अभी तक के इतिहास में मैं कह सकता हूँ कि जितने प्रमोशन शिक्षा विभाग ने किए हैं और अभी मेरे कार्यकाल में हुए हैं, मेरी जानकारी के अनुसार कभी नहीं हुए हैं, कभी नहीं हुए हैं। कांग्रेस ने तो 5 साल तक शिक्षकों की सुनी ही नहीं। वो बेचारे हल्ला करते रहे, मांग करते रहे, निवेदन करते रहे, पर उनकी सुनी नहीं। माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में जब मैंने शिक्षा विभाग संभाला तो मैंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि तुरंत DPC प्रारंभ करिए, और इसका परिणाम ये हुआ कि हम 35,000 के ऊपर प्रमोशन कर चुके हैं, और लगभग 3rd ग्रेड के भी हम 21,000 के आसपास बहुत जल्दी ही प्रमोशन करने वाले हैं। शायद इसी महीने में होने वाले हैं, अगर कोर्ट से मामला सुलझ गया तो। हाँ, माननीय न्यायालय में हम निवेदन कर रहे हैं कि निर्णय के अधीन हमको अनुमति दे दें, तो हम शीघ्र करने वाले हैं। अभी व्याख्याता भर्ती परीक्षा हुई, उसमें पदों की बढ़ोतरी की बात हुई कि 1.5 गुना पद कर देंगे। उसको लेकर के कहीं न कहीं युवाओं में भी अब जो है कह सकते हैं राहत की सांस ली, उनको भी बड़ी खुशी हुई उसको लेकर के भी। देखो, हमारा हमेशा सकारात्मक सोच रहता है, नकारात्मक कभी नहीं रहा। तो हम सबके हित को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है लोगों को कि हमारे निर्णय में कमी है और वो मांग करते हैं, और हम कोशिश करते हैं उसको कि जस्टिफाई है, तो उनकी बात को स्वीकार करते हैं। रीट परीक्षा, जिसका नाम चीट परीक्षा भी कर दिया गया था, आपने अच्छे से करवाई। अब शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है। 10,000 पदों की 2 घोषणा हो चुकी है, हो सकता है पद और बढ़ोतरी हो जाए उसमें। देखो, कांग्रेस के राज में जितने भी परीक्षाएं हुई उसमें चीटिंग होती रही अभ्यर्थियों के साथ। पेपर आउट होते रहे, कांग्रेसी पेपर बेचते रहे, नोट उड़ाते रहे। लेकिन आपने देखा होगा रीट परीक्षा, जिसको कांग्रेस के ज़माने में लोग चीट परीक्षा भी बोल देते थे, अभी हवा भी नहीं लगी, कहीं से कोई नकारात्मक समाचार नहीं। उन्हीं लोगों को पता चला जिन्होंने परीक्षा दी है, या उनके परिवारजन थे, या जो परीक्षा ले रहे थे, या उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए थे,
उन्हीं लोगों को पता चला कि हमारी शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसको रीट करते हैं वो हो गई है। तो मतलब पदों में बढ़ोतरी कहीं हो सकती है उसको लेकर के? नहीं, ये तो शिक्षक पात्रता परीक्षा है। उसके बाद जो भर्ती के लिए परीक्षा होती है अलग होती है। आरपीएससी का चेयरमैन बनाया गया, पहले आरएससी भर्ती परीक्षा हुई, फिर उसके बाद में आरपीएससी परीक्षा अभी जारी है, व्याख्याता परीक्षा। कहीं न कहीं युवाओं में विश्वास बढ़ रहा है सरकार के प्रति। देखो, ये सरकार सबके हितार्थ काम करती है और युवा तो हमारे लिए प्रथम है, क्योंकि यही तो आने वाले समय में देश को संभालने वाले होंगे। इसलिए इनके हित को हम ध्यान में रखते ही रखते हैं। आपका पंचायत राज विभाग भैया, हरियाणा और राजस्थान, वो हरियाली केवल पेड़ लगाना ही नहीं, प्रदेश में सुख समृद्धि भी हो, उसको लेकर के काम किया जा रहा है। देखो, पेड़ लगते हैं तो सुख समृद्धि होती ही है, क्योंकि आप जानते हैं ये ऑक्सीजन देते हैं, ये ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, वर्षा को बुलाते हैं। पेड़ 3500 लीटर पानी पर्कुलेट भी करता है एक पेड़। इसलिए जब पानी पर्याप्त होता है तो सुख भी मिलता है, समृद्धि भी मिलती है। तो ये जो गाड़ी है ये सर पर लोड रही है, अभी 3.5 साल बाकी है। देखना यही होगा कि शिक्षा विभाग और कितने नवाचार करता है और शिक्षा व्यवस्था को कितनी बेहतर बना पाता है। यासीन अली के साथ धर्मेंद्र सिंह, समाचार प्लस, जयपुर।